आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं, जो कि कुर्था विधानसभा से उम्मीदवार हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कल वोटिंग की गिनती है, 14 नवंबर है। क्या कुछ कुर्था विधानसभा में क्या परिस्थिति रही, किस तरह का वहां माहौल रहा और इनके पक्ष में क्या जनता का रुझान रहा। तो सर बताया जाए सर, किस तरह का रुझान रहेगा आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे कुर्था के मालिक जनता को एवं बिहार के लोगों को, भारत के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत कहना चाहता हूं। और एक बहुत बढ़िया अनुभव हुआ इस बार जब हम चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से, जो कि बिहार का एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जो स्टेटस राष्ट्रीय जनता दल का है, जो स्टेटस जेडीयू का बिहार में है, ठीक वही स्टेटस आरएलएसपी का है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का है, और समान दोनों के साथ ट्रीटमेंट है। तो हम लोग जब चुनाव मैदान में कुर्था विधानसभा क्षेत्र, जो अरवल जिला में है, 215 नंबर है कुर्था विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ से हमने नॉमिनेशन किया और मेरा नाम प्रथम ईवीएम मशीन में फर्स्ट पर था, मेरा सीरियल नंबर, सीलिंग फैन छाप हमारा था। और जो ही हमने प्रचार में कदम रखा, लोगों के पास जाना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि लोग कैंडिडेट को देख ही नहीं रहे हैं। कैंडिडेट कौन उनके लिए काम करेगा, कौन गरीबों का हितैषी है, कौन दलित पिछड़े अकलियतों की बात करने वाला है और कौन उनका विरोधी है, ये समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस जमाने में संघर्ष किए थे, आज भी मैंने पाया कि वही स्थिति है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये इस तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया का है, जो मनुस्मृति वाले मानने वाले लोग का मीडिया है, उसने ऐसा अफवाह फैलाया है, ऐसा लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया है कि लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं। हमने पूरा लोगों को बताने की कोशिश किया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं, 2.25 लाख हैं। तो हमने कोशिश किया कि हम उनको बताएं कि आप गरीब क्यों हैं। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप गरीब विरोधी पार्टियों को वोट देते हैं। आप गरीब इसलिए हैं कि आपके नौकरियों को छीनने वाला, आरक्षण का विरोध करने वाला, आरक्षण विरोधियों को आप वोट देते हैं। आप गरीब इसलिए भी हैं क्योंकि आप संविधान विरोधियों को वोट देते हैं। संविधान का जो विरोध करता है, जो संविधान गरीबों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, उसी का विरोध करता है और उसको आप वोट देते हैं। आप वोट उसको देते हैं जो पूंजीवादी है, गरीबों के लिए सोचता ही नहीं। वो 4 लेन बनाता है, 8 लेन सड़क बनाता है, 10 लेन बनाता है, ओवर ब्रिज बनाता है और एयरपोर्ट बनाता है, और कहिए तो ट्रेन चलाएगा, बुलेट ट्रेन चलाएगा, वंदे भारत ट्रेन चलाएगा। अरे भाई, इन 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन पर किसकी गाड़ियां लौट चलेगी फर्राटे से। ये टाटा का, बिरला का बस बनता है, ट्रक बनता है, लीलैंड का, वो सब का बिक्री बढ़ेगा। और 50 ट्रक, 100 बस किसके पास है? 90% लोगों के पास बस नहीं है, ट्रक नहीं है। पूंजीवादी लोगों के पास ट्रक है, बस है। तो जितने भी 4 लेन, 8 लेन, 10 लेन बन रहे हैं, पुल पुलिया बड़े बड़े बन रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन गरीबों के टैक्स के पैसा को हंसोत करके अमीरों के हित में लगाया जाना ये सही नहीं है। वो भी बनता, लेकिन पहले उन गरीबों को, जिसकी संख्या इस देश में 90% है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी में क्लासिफाई किया है। इन 5 वर्गों को, इन लोगों को आफत हो रहा है। हमने 5 साल से मैं बोल रहा हूं कि एक कानून बना दो, फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट, कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी हो जाए, ताकि उस परिवार को कम से कम रोटी, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा आसानी से मिल सके। तो इन पूंजीवादी ताकतों ने अभी तक ये नहीं होने दिया, और इसी मुद्दे को तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में चुराया है। हमारा जो थीम
बरसों से है, जो कि यूट्यूब पर पहले से लोड भी है, कोई वेरीफाई भी कर सकता है। मेरा चैनल अरुण कुमार कुशवाहा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खोलेगा तो उस पर 5 साल पहले से मैं बोल रहा हूं कि फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट बनना चाहिए, हर परिवार में एक नौकरी। तो इन सब विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ताकतों को लोग वोट दे रहा है, जो कहता है कि हम ईवीएम से कराएंगे। अरे भाई, तुम ईमानदार हो, तुम्हारे साथ जन समर्थन है, तो जनता चाहती है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट से करा ले। पूरे दुनिया में ईवीएम हटा दिया गया क्योंकि वो हैक होता है, कंट्रोल होता है, वो रिमोट से हो जाता है और उसको हैकिंग किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है रिमोट से। तो ये लोग नहीं मानते और ऐसे संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, गरीब विरोधी, पूंजीवादी ताकतें, लोकतंत्र विरोधी ताकतें जो एनडीए है उसको लोग वोट दे रहा है। अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है लोग और समझ नहीं पा रहा है कि इससे तो उसी का पैर कटेगा। तो ये समझाने की हमने कोशिश किया, कुछ लोग समझे हैं और इस वजह से हमारे पक्ष में वोट पड़ा है। और मैं हमारे पक्ष में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनका भी दोष नहीं है। आज तक किसी लोग की कोई भी नेता, कोई भी जननेता ये जनता को समझाने का प्रयास ही नहीं किया कि वो आपके नहीं हैं, वो पूंजीवादी ताकतों के संरक्षक हैं, वो मनुस्मृति के संरक्षक हैं। और दूसरी तरफ हमने समझाने की कोशिश किया जनता को कि देखिए, आप समझते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत आपके हितैषी है, तो आप समझिए गरीब का नेता जो बिहार के थे, जगदेव बाबू, बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद कहे जाते थे, उनको सरेआम 50,000 की भीड़ में गरीबों के मजदूरी बढ़ाने के लिए ब्लॉक का घेराव था और उसमें कांग्रेस ने उनकी हत्या करवाई थी। उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और आप उसको वोट दे रहे हैं जो गरीबों के लिए वो पार्टी, वो इंडिया गठबंधन जो गरीबों के लिए, गरीबों के मसीहा बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद को सरेआम गोली मरवा दिया था, वैसे पार्टी को आप वोट दे रहे हैं। सीआरपीएफ ने गोली मारा था, 7 वैन सीआरपीएफ आया था उस समय और प्लानिंग था कि जगदेव प्रसाद को मार देना है, ये मजदूरी बढ़ाने के लिए मजदूरों को हड़ताल करवाया हुआ है। तो आप वैसे लोगों को वोट दे रहे हैं। हमने जनता को समझाया कि आप घोटालेबाजों को वोट दे रहे हैं, फॉर्डर स्कीम के जो दोषी हैं उनको आप वोट दे रहे हैं, आप लैंड फॉर जॉब स्कीम वाले लोगों को वोट दे रहे हैं, आप रेलवे होटल अलॉटमेंट घोटाले वाले लोगों को वोट दे रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं 9th फेल सीएम बनाने के लिए वोट कर रहे हैं और वैसे पार्टी को आप वोट कर रहे हैं जो परिवारवाद में डूब करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। तो दोनों तरफ गड़बड़ लोग हैं। हमने जनता को समझाने की कोशिश किया और बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। जिन लोगों ने ये इन बातों को समझा कि इंडिया गठबंधन भी और एनडीए गठबंधन में कोई फर्क नहीं है, एक तरफ फॉर्डर स्कीम वाले हैं, लैंड फॉर जॉब स्कीम वाले हैं, रेलवे होटल अलॉटमेंट घोटाला वाले हैं, 9th फेल सीएम बनाने वाले हैं और परिवारवादी लोग हैं, वंशवादी लोग हैं, लोकतंत्र के जगह पर परिवारवाद चलाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, गरीब विरोधी लोग हैं, पूंजीवादी ताकत हैं, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, ये दोनों खड़े हैं। और जनता ने कहा कि हमें विकल्प नहीं था, तो हमने उनको विकल्प दिया है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में और बहुत भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया है मेरे पक्ष में। और हमें उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 एमपी हम लोग खड़ा करेंगे। 40 सीट है बिहार में, 40 एमपी के सीट पर हम खड़ा करेंगे और कोई बेईमानी नहीं। हम लोग बिल्कुल एकदम साफ साफ, हम लोग 5 भाई हैं ना समाज में, सामाजिक तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, यही 5 भाई हैं। तो हम 8-8 एमपी का सीट पांचों भाई को आज ही घोषित कर दे रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के 5 एमपी खड़ा करेंगे, शेड्यूल ट्राइब 8 × 40 सीट है, तो हम 5 भाई हैं। शेड्यूल कास्ट को 8 सीट देंगे, शेड्यूल ट्राइब को 8 सीट देंगे, मोस्ट बैकवर्ड को 8 सीट देंगे, ओबीसी को 8 सीट देंगे और माइनॉरिटी को। पांचों भाई में बराबर का बंटवारा हम एमपी का टिकट करेंगे। और मंच पर जब कभी भी
मंच लगेगा कहीं भाषण के लिए, मीटिंग सभा सम्मेलन के लिए, तो पांचों वर्ग का नेता स्टेज पर बैठेगा, शेड्यूल कास्ट का भी, शेड्यूल ट्राइब का भी, अति पिछड़ा का भी, ओबीसी का भी और माइनॉरिटी का भी। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ये भी घोषणा करती है कि अगर हम सत्ता में आ गए केंद्र में या बिहार में, तो हम रोटेटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट बनाएंगे, जिसमें 5 ही साल में एक एक बरस हर वर्ग का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना करके पहले इन पांचों वर्गों को सम्मानित करेंगे कि कोई तिरस्कृत फील न करे। हम पहला वर्ष में, फर्स्ट ईयर में हम शेड्यूल कास्ट का बनाएंगे मुख्यमंत्री, सेकेंड ईयर में शेड्यूल ट्राइब का, थर्ड ईयर में अति पिछड़ा का, फोर्थ ईयर में ओबीसी का, फिफ्थ में माइनॉरिटी का। तो ये 5 साल का टर्म होता है। 5 ही वर्ष में हम ये समाज के पांचों तिरस्कृत वर्ग, जिनको शोषण किया गया हजारों वर्ष से, हम 5 वर्ष में ही एक एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना करके हम सबको सम्मानित करेंगे। और इतना ही नहीं, ये कंडीशन हम लोग लगाएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री होने का जो बेनिफिट मिलता है, उससे देश का रेवेन्यू लॉस होता है, तो वो सीमित मात्रा में वो पेंशन लेंगे, बेतहाशा मात्रा में वो नहीं लेंगे। हमारा ये रोटेटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट इसलिए है कि हम चाहते हैं कि जो 5 वर्ग जिनके गला में हाड़ी बांधा गया है, अपमानित किया गया है, पीठ में झाड़ू बांधा गया है, और जिनको जमीन पर थूकने की इजाजत नहीं थी, शिक्षा से जो हजारों हजार वर्ष से वंचित किए गए, पढ़ लेने पर उनके कान में शीशा पिघला करके डाला जाता था, आज भी उनके सामने कुर्सी और चौकी पर बैठने उनको नहीं दिया जाता है, आज भी उन पर तरह तरह के जुर्म होते हैं। तो हम सबसे पहले सत्ता के चारों पावर हाउस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, ये जो 5 पावर हाउस होता है सत्ता का, पांचों में 90% इनकी जनसंख्या है, तो 90% हम इनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनाएंगे, 90% हम ऑफिसर्स बनाएंगे, 90% हम MP MLA बनाएंगे, और 90% मीडिया इनके हाथ में देंगे, क्योंकि इनकी आबादी 90% है। तो इन सब विजन के साथ हम चुनाव में उतरे हैं। जिन लोगों ने, जो शिक्षित लोगों ने जो समझा वो सपोर्ट किया है, लेकिन अभी जो अशिक्षित हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो अपनी न समझने के चलते हमको वोट नहीं दिए हैं। लेकिन जिस दिन हमारे इस सिद्धांत को, बुद्ध के सिद्धांत को कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बाबा साहब का SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी का आरक्षण विशेष अवसर का सिद्धांत, और उसके बाद जगदेव बाबू का 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है का सिद्धांत, और कांसी राम का वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिस दिन समझ जाएगा, उसी सिद्धांत को अरुण कुशवाहा लेकर के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तरफ से हम अभियान चला रहे हैं, और इसमें हमें बड़ी सफलता मिलेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और जो लोग इन सिद्धांतों को समझेंगे वो जरूर एक दिन कामयाब होंगे, और सत्ता के चारों पावर हाउस में जिस दिन हमारा आदमी होगा, उसी दिन से उसके लिए कानून बनेगा, उसी के लिए जजमेंट आएगा, उसी के लिए मीडिया लिखेगा, और उसी के लिए अफसर काम करेंगे। तब उनका सामाजिक न्याय, उनको आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट सब में न्याय मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने तमाम कुर्था विधानसभा क्षेत्र के उन सारे मतदाताओं को, जिन्होंने हमारे पक्ष में वोट किया, उनको भी, और जिन्होंने न समझने के चलते अपने दुश्मन को वोट कर दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।